देखिए पहला जो है ये क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? में, देखिए में क्या होता है? अधिकरण में पय पर, मीन्स अधिकरण कारक होगा। क्या होगा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही है, अधिकरण कारक होगा, क्योंकि अधिकरण कारक क्या होता है? में और पर, ये दोनों अगर वर्ड आते हैं तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन पहला सही है। देखिए 34 देखिए क्वेश्चंस, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन तीसरा सही है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। देखिए नेक्स्ट 35, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर जो होता है जिसको बोलने में जो है दुगना समय लगता है, ओम, तो कौन सही? ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, राम आम खाता है, तो इसमें देखिए राम ईट्स मैंगो, तो इसमें जो है ये एक एक्टिव वॉइस है, मीन्स जो एक्टिव वॉइस होता है वो क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। अगर यहाँ ऐसे होता कि आम राम द्वारा खाया जाता है तब वहाँ कर्मवाच्य होता, तो यहाँ ये जो है ये एक्टिव वॉइस में है, मीन्स कर्तवाच्य में है। अब देखिए 37 देखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस अलंकार में जो है श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। यहाँ रहमन पानी, पानी मीन्स होता है प्रेस्टीज, इज्जत होती है कि अगर इज्जत इंसान की चली जाती है तो उसका जो है कुछ सब कुछ खो जाता है। और पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, अगर मोती में अगर जो है मोती में चमक ना हो तो पानी का कोई मतलब, वो मोती अगर चमक ना रहे तो उससे कोई पानी कोई मतलब होता नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या है? सॉरी, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो आपको दिखाई पड़ रहा है अंक में तो सिर्फ ये चंदा बिंदी होता नहीं है, चांद में चंदा बिंदी होता है, आँख में चंदा बिंदी होता है, तो ऑप्शन क्या सही है? तीसरा सही है। देखिए 39 आंसर, देखिए 39 देखिए आप लोग, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें जो ऑप्शन पहला है सन्निधि, यही जो है ऑप्शन सही है, बाकी के सारे क्या हैं? गलत हैं। अब देखिए यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है 32 से 33 तक दिया हुआ है, तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, तो सारे वाद सीमित हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा, राजनीति के क्षेत्र में जो है सारे वादित क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ये ऑप्शन क्या सही है? 32 का तीसरा सही है। अब 33 ऑप्शन देखिए, 33 का जो ऑप्शन सही है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? क्या होता है? गांधीवाद का जो है किसे बताया गया है? तो 33 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा तीसरा, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को कहा जाता है गांधीवाद, बताया गया है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट देखिए 40 क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो ये ऑप्शन होगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर होता है, निर्भर होता है। तो ऑप्शन क्या सही है गया? चौथा सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या होता है? जो हिंदी होता है, प्योर हिंदी होता है, और तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत जैसा वर्ड होता है वो तत्सम होता है। तो यहाँ ऐसा कौन सा वर्ड है जो जो है जो हिंदी लग रहा है? तो यहाँ देखिए, यहाँ है खेत, और खेत का होता है क्षेत्र, क्षेत्र जो है संस्कृत है, तत्सम है, लेकिन खेत क्या है? ये प्योर हिंदी है, तो तद्भव क्या होगा? खेत। ऑप्शन 2 सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज क्या है? जो मीन्स रीजनल लैंग्वेज होती है, जो हम लोग बोलते हैं आपस में, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा? धड़ाम। क्या होगा? ऑप्शन कौन सही है बच्चों? तीसरा सही है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ एक पोएम दिया हुआ है, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की। यहाँ इसे लग रहा है कि कोई बच्चा है, उसकी जो है रूप रंग को बताया गया है। तो जब बच्चों का प्यार झलकता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों? कौन सा रस होता है? उसमें होता है वात्सल्य रस होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? 41 का क्या सही है बच्चों? 41 का सेकंड ऑप्शन सही है, वात्सल्य। आपको पोएम पढ़ने से ही लग जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो देखिए पद्य में लिखा हुआ है तुलसीदास, तो ये तुलसीदास ने लिखा है, ऑप्शन 4 सही है। अब देखिए 48 क्वेश्चन, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, क्या होता है? क्या होता है बच्चों? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मीन्स
जिसके पास कोई एबिलिटी ना हो उसे कोई अच्छा काम सौंप देना, ये कहाँ शोभा देता है? इट मीन्स अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना ही जो है इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तीसरा सही होगा। 48 का तीसरा क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद का संधि विच्छेद होता है ऋक धन वेद, क्या होता है? क वर्ग का तीसरा, अगर क वर्ग का आता है, क वर्ग का कोई भी पहला अक्षर आता है तो उसका तीसरा अक्षर हो जाता है ग हो जाएगा, तो ये क्या है? ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन क्या हो गया? 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, आप बीती शब्द में समास है। तो आपको पता है कि अगर कोई जो है कोई समास है जिसमें कई वर्ड मिले हुए हैं, संक्षिप्त वर्ड है, अगर उसमें जो है प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक अगर कोई रूप आता है, इसमें देखिए आप पर बीती, यहाँ जो है अधिकरण कारक इसमें हम ऐड कर ले रहे हैं, तो यहाँ जो है ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसमें जो है विभक्ति का लोप होता है, वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में, इसके ऊपर भी देखिए, 1 मिनट, यहाँ देखिए 43 बचा हुआ है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो ये ऑप्शन है स, जो है स, ये दांत का यूज करके बोला जाता है, टीथ का, तो ऑप्शन क्या सही है? दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? 44 का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। 2 महाप्राण, एक महाप्राण को बोलने में सारे व्यंजनों से जो है दुगना समय लगता है, तो ऑप्शन क्या हो गया? तीसरा सही है। एक साथ में दोनों को हम नहीं बोल सकते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, मेरे लड़के नहीं, मेरे लड़कों को होना चाहिए, तो यहाँ बहुविकल्पी बहुवचन होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या होना चाहिए? 4 जो है बहुवचन लड़कों होना चाहिए, यहाँ लड़के दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या है? गलत है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का कौन सा शब्द समानार्थी नहीं होता है? तो 51 का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? कौन सा सही है 51 का? 4, नियोजन। नेक्स्ट देखिए, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु मीन्स होता है जो कर्व रहे, जो तिरछा रहता है, तो इसका होगा ऑप्शन सीधा। 52 का जो आंसर होगा ये होगा, सॉरी, ऋजु मीन्स होता है सीधी रेखा, और जो है वक्र होता है टेढ़ा। ऑप्शन क्या सही होगा? चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 57 देखिए, सुमेल कीजिए 57 देखिए इसमें दिया हुआ है जो है हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन है ये हुआ था 1910 में हुआ था, और काशी नागरी प्रचारणी सभा जो हुआ था ये 1893 में हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो हुआ था ये हुआ था, ऑप्शन सेकंड सही है। थर्ड का बी, तो ऑप्शन इसमें क्या सही है? 57 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? 53 का जो ऑप्शन होगा ये चौथा होगा। चौथा, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, उस नौकर में कोई भी विशेषण नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया? 4 सही हो गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 54, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का जो है बोध होता है? तो इसमें जो सर्वनाम का बोध होता है ये होगा निजवाचक, मीन्स जो है इसमें होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तुलसीदास जो रचनाकार हैं किसके हैं? 58 का ऑप्शन क्या हो गया? 4 सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के जो रचनाकार हैं ये होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 देखिए बच्चों आप लोग, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? 59 का जो ऑप्शन होगा ये होगा, प्रभा खेतान ने इसको लिखा है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये प्रभा खेतान की जो है आत्मकथा है, बायोग्राफी है। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है 56 का जो है 56 का जो ऑप्शन होगा 56 का ऑप्शन होगा सेकंड, मधुबाला, फिर मधुशाला, मधुबाला, फिर उसके बाद जो है मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण। ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें 2 सही होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग इसमें है? इसमें है संतान, जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन क्या सही होगा? पहला, संतान इसमें जो है पुल्लिंग होगा। देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो इस पोयम को जो है लिखे हुए हैं रैदास ने लिखा हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो गया? पहला सही है।
तो आपने क्या देखा कि मैंने जो है 30 क्वेश्चन जो है इतने कम समय में मैं एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है आसानी से जो है हिंदी को कर सकते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, रचनाएँ आप रटिए और इसको आप समझ के करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जो है आप वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जहाँ भी आपको अच्छा लगे पढ़ते रहिए। फिर हम फिर मिलते हैं आपको